ओम क्लीन कृष्णाय नमः। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा और महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराहंक मुख देखकर जालंधर हजारों बार छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके निम्ब शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जालंधर के सब बाण जला को काट कर अपने गणों को निर्भय कर अपने बाणों की आंधी सी दैत्यों को पीड़ित कर दिया। गढ़खोरगाम नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण जी शिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके ब्राह्मणों पर द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार की भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जालंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बार मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया तथा बहुत से प्राणों का प्रहार किया, जिससे शिव जी के बाणों को काटते रहे। यहाँ तक कि जालंधर का ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्वी न माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि वाद्यों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जालंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह भी जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख जालंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवा का उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुचरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का व्रत भ्रष्ट कर दो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसके स्वरोधार्य का छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। यहाँ पर आज का अध्याय संपूर्ण होता है। आज की कथा हम एक चमत्कारी कथा से प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार वहाँ से चला गया और सुनार सूखने लगा। तब सुनार की पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों होते हो? उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा की बात है तो ना कैसे करता, उनकी बात नहीं मानूंगा तो कोलू में पिसवा देंगे। सुनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट के राजा ले जाएंगे, ऐसा तुम बना के रख देना। सुनार ने ऐसा ही किया। उन्होंने जैसे ही राजा आए, राजा ने देखा और राजा वो ले गए। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे नियम व्रत करने कौन कर रहा है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो जिसने ये तारे बनाए हैं उन्हें भी लेकर जाऊंगी, जिसने मेरी कथा सुनी है मैं सबको लेकर जाऊंगी। दूत उन सब के लिए बड़ा विमान लेकर आए कि चलो अब तो चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में लड़की को अभिमान हो गया, तारा भोजन व्रत नहीं करती अगर मैं, तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। तब दूत ने उसे वहीं नीचे उतार दिया कि तूने अभिमान हो गया है,
दूत भगवान जी के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे कहने लगे, उसे अभिमान आ गया था तो मैं उसे वहीं छोड़ आया। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी है। क्षमा 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 करो। भगवान जैसे उस लड़की को स्वर्ग मिला वैसे ही सबको स्वर्ग मिला। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम प्रारंभ करेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाहु, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3400 व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो। की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।